हेलो एवरीवन दोस्तों। तो मेरा नाम है प्रमोद राणा। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट हैं कि सर हम व्यापम की तैयारी करें या हम एमपीपीएससी की तैयारी करें, क्या करें। 14% 27% आरक्षण को लेके हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर है, क्या होगा उसका डिसीजन। साथ ही साथ एमपीपीएससी को लेके सर क्या अपडेट आया है, क्या वैकेंसियां टाइम पे होगी। बहुत ज़्यादा हम डिमोटिवेट होते जा रहे हैं। यदि हम व्यापम के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, क्या उसको लेके भी हाई कोर्ट में रोक लग सकती है। तो इसके ऊपर पूरे इस वीडियो में चर्चा करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि दोस्तों आप कम से कम थोड़ा सा परेशान कम रहें और चीज़ों को अच्छे से आगे चलते रहें, क्योंकि देखिए पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसको आप छोड़ नहीं सकते और ये आपको समय समय पे आपकी स्किल को भी डेवलप करेगी और भी बहुत सी चीजों को आपको सिखाएगी। तो मेरे हिसाब से आप अपनी पढ़ाई जो है ये तो कंटिन्यू ही रखिए। पहले देख लीजिए दोस्तों, एमपीपीएससी को लेके क्या अपडेट आया है। ठीक है, तो एमपीपीएससी को लेके आप देख सकते हो दोस्तों, 3 मार्च को ये अपडेट है, जिसमें क्लियर मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा है। ये कह रहे हैं कि हमने एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन दिया था 30/12 को। ठीक है, जिसमें पहले कितने थे, टोटल 427 पद थे। अब ये टोटल पद बढ़ा दिए गए हैं, 29 पद और बढ़ा दिए गए हैं और पदों की संख्या कितनी हो चुकी है, 456 हो चुकी है। ठीक है, पदों की संख्या 456 हो चुकी है और 456 अपने आप में दोस्तों बहुत ज्यादा पद होते हैं। और आपका ये जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स है, इसका एग्जाम कब होगा, 21 मई को होगा। ठीक है, तो लगभग आपके पास देखा जाए तो कितने दिन बचे हैं, लगभग आपके पास देखा जाए तो 80-85 दिन आप मान लीजिए। ठीक है, 80 डेज आप मान लीजिए, क्योंकि आपकी होली भी आएगी, अभी संडे को आप आराम भी करोगे। ये सारी चीजें भी जरूरी है, क्योंकि कब तक स्टूडेंट पढ़ाई करता रहेगा। अब स्टूडेंट्स के मन में सबसे पहले डाउट ये आता है कि सर आखिरकार करें क्या हम, सर आखिरकार हम करें क्या, समझ में हमें नहीं आ रहा है। दूसरा डाउट, सर व्यापम की तैयारी करें या एमपीपीएससी की तैयारी करें। यदि दोनों ही हाई कोर्ट में लटक गए तो फिर क्या हो सकता है। तीसरा, सर आप हमें कहाँ पर पढ़ाओगे। ठीक है, तो ऐसे कुछ डाउट्स की मैं सॉल्यूशन आज आपके सामने बताऊंगा। पहले तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि मैं खान सर के यहाँ जुड़ चुका हूँ। ठीक है, तो वहां से आपकी क्लासेस होगी। इस पर्सनल मेरे चैनल पर भी आपको समय समय पर बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी, तो आप चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो। सबसे पहले देखिए दोस्तों, करें क्या। अब देखिए, जिन स्टूडेंट्स ने एमपीपीएससी का सपना देखा था वो बहुत ज्यादा अब क्या हो रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं, क्योंकि 2019 की वैकेंसी का भी अभी कोई भी पता नहीं है। और ये 27% आरक्षण, 14% आरक्षण को लेके कमलनाथ जी ने कर दिया था और मामा जी की वापस सरकार बन गई थी 2020 में। उसके बाद ये 2020 से 2021, 2021 से 2022, 2022 से 2023 तक इसका कोई भी डिसीजन नहीं आ पाया है। और अब ऐसा लग भी नहीं रहा है कि चुनाव को देखते हुए ये डिसीजन आएगा। तो मैं इन सभी के लिए यही कह सकता हूं कि जो आर्थिक रूप से व्यक्ति अभी थोड़ा सा संपन्न है, तो आप उनके लिए क्या कर सकते हो, व्यापम के एग्जाम की तरफ भी फोकस कर सकते हो। व्यापम में जैसे पटवारी का एग्जाम है। ठीक है, यदि आपने सीपीसीटी कर रखी है तो आपके लिए सहायक ग्रेड 3 का एग्जाम है। ठीक है, सहायक ग्रेड 3 का एग्जाम है। तो ये जो एग्जाम्स है ये होंगे। अब आपके मन में डाउट होगा कि सर एमपीपीएससी को लेके 27%, 14% जो आरक्षण है, इसको लेके याचिका यदि व्यापम के एग्जाम्स में लगे, देखिए याचिका लग सकती है, पर जिस दिन हाई कोर्ट का डिसीजन आएगा उसके बाद सारी चीजें क्या होने लग जाएगी, स्मूथली होने लग जाएगी। और जब स्मूथली होने लग जाएगी, क्या उसके बाद आपके हाथ में चीजें रहेगी, नहीं रहेगी। चीजें आपके हाथ में दोस्तों कब है, अभी है। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि आप अपनी जो पढ़ाई है उसको तो कंटिन्यू रखें। जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है वो अपना पार्ट टाइम कोई जॉब कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब मेरे हिसाब से, यदि आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो तो ऐसी आप जॉब करें जिससे आपकी पढ़ाई भी होते रहे, चाहे थोड़ा सा सैलरी कम मिले। जैसे कंटेंट राइटिंग की आप कर सकते हो, किसी टीचर से कांटेक्ट कर लीजिए कि सर मैं आपके यहाँ आपके पास बहुत अच्छा डाटा बना दूंगा। बहुत से टीचर्स को पता है दोस्तों जरूरत होती है, बहुत से कोचिंग संस्थानों को जरूरत होती है।
कंटेंट राइटिंग की, ठीक है। पर आप उन तक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट बनाने की कोशिश करोगे तो वो आपको आराम से रख लेंगे। तो इससे आपके दो प्लस पॉइंट होंगे। एक तो आप कंटेंट को अच्छे से एनालिसिस कर पाओगे, तो आपकी भी चीजें मजबूत होंगी, और साथ ही साथ आपका जो आर्थिक रूप से आप थोड़े से कमजोर हो वो मजबूत भी हो पाओगे, ठीक है। तो इससे आपके लिए ये प्लस पॉइंट हो जाएगा कि आप जो है अपने आप को सर्वाइव कर पाओगे। पर ये ध्यान रखना, यदि आपने इसके अलावा दूसरा माध्यम ढूंढ लिया, 8 घंटे की जॉब, आज के टाइम पे बाहर के शहरों में रहना, वहां का खाना पीना, यानी आप अपने स्वास्थ्य को भी खराब कर दोगे, स्वास्थ्य को भी खराब कर दोगे, और साथ ही साथ जॉब करोगे तो ये मान लो कि उसी प्राइवेट जॉब में फंस के रह जाओगे लाइफ टाइम। तो मेरा बस यही कहना है कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम से रिलेटेड कोशिश कर लीजिए, आर्थिक रूप से संपन्न हो तो ठीक है, नहीं तो आप ये जॉब कर सकते हो, और उसी एग्जाम की लगातार बार बार तैयारी तो करते ही रहिए। अब ये जो प्रीलिम्स होगा ये 21 मई को होगा, ठीक है। प्रीलिम्स 21 मई को होगा, प्रीलिम्स 21 मई को हो जाएगा। आप तैयारी करोगे या नहीं करोगे तो भी प्रीलिम्स तो 21 मई को ही होना है। तो जब आपको पता है प्रीलिम्स 21 मई को होना है, तो थोड़ी सी अपनी साथ साथ में तैयारी करते रहिए कि किस तरह क्या होनी चाहिए। स्ट्रेटजी का भी मैं वीडियो कोशिश करूंगा आगे बना दूंगा। तो मेरा तो ये मैंने आपको सॉल्यूशन बताया, हो सकता है आपके पास भी कोई बेस्ट सॉल्यूशन हो तो वो भी आप अपने अनुसार चुन सकते हो, ठीक है। अब आपके मन में सबसे बड़ा डाउट है कि सर आपकी क्लासेस कहां पर होंगी, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस YouTube चैनल पर भी आपको समय समय पर बहुत सारी क्लासेस मिलती रहेंगी, ठीक है। साथ ही साथ खान सर के चैनल पर भी फ्री वाले स्टूडेंट्स को भी क्लासेस मिलेंगी। क्लासेस में देखिए दोस्तों, करंट के जो MP करंट अफेयर हैं उनसे रिलेटेड MCQs अब आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा सीक्वेंस में जैसे मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, फिर उसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश का इतिहास, ऐसी सारी चीजों के MCQs भी आपको यहाँ पर और साथ ही साथ खान सर के चैनल पर जो भी होगा मिलते जाएंगे। अब किसी स्टूडेंट को और भी कोई डाउट है तो आप हमारे साथ WhatsApp पर भी जुड़ सकते हो। कि सर हमें नोट्स की समस्या है, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, तो उसमें से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये MPPSC को लेके एक छोटा सा अपडेट आया था जो कि मुझे आप सबके साथ साझा करना था, तो मैंने कर दिया, ठीक है। और सभी से कहना चाहूंगा कि देखिए मोटिवेट रहिए, चीजें धीरे धीरे इनका सॉल्यूशन निकलेगा। ऐसा नहीं है कि चीजें फंसी रह गई, सॉल्यूशन इनका धीरे धीरे निकलेगा। उस टाइम हो सकता है कि आपके सिचुएशन जो भी है, आपके हाथ में सिचुएशन नहीं हो पर अभी है, तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके रखिए। अब कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है कि चुनाव से पहले डिसीजन आने की तो उम्मीद कम है, बाई द केस आ भी जाए, पर चुनाव के बाद तो डिसीजन आना ही है, ठीक है। तो इसलिए बस मैं यही कहना चाहूंगा कि मोटिवेट होकर आप थोड़ी सी अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, आप कर पाओगे। ये ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, करूं तो क्या करूं, नहीं तो क्या नहीं करूं, ठीक है। बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि मोटिवेट होकर आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।